न्यूज़ 24 के साथ आसिफ जंजुआ आपके खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल एरिया रावलपिंडी में। आज हम आवाम से मुल्क पाकिस्तान के सियासी और माशी बहरान के बारे में मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। आइए मेरे साथ हम आवाम से पूछते हैं मुल्क पाकिस्तान को महंगाई का किस किस्म का सामना है और यहाँ पे किस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आज बजट पेश हुआ, इसमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बरकरार है, क्या कहते हैं इस बारे में? सर ये तो बहुत नाजायज़ कर रहे हैं ना, 500 रुपये से कम करते हैं और 20 ऊपर करते हैं। काम शाम भी नहीं है लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, कैसे कंट्रोल हो सकती है महंगाई? क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए गवर्नमेंट को? बस सर वापस इमरान खान को लाना है। वापस इमरान खान को लाना इमरान खान को है। लाना अच्छा वोट किसका है जी? सर इमरान खान का है वोट। अच्छा वोट इमरान खान का बिल्कुल है, इमरान वजह खान क्या वजह है? सर अच्छा बंदा है ना, मुल्क चला रहा है इमरान खान। अच्छा एक मुझे बताएं कि ये मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, मौजूदा निज़ाम है, सिस्टम है, इसके बारे में क्या कहते हैं? कैसी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है? सर बस हालात बहुत ख़राब है, बिल्कुल काम भी नहीं है, हर बंदा परेशान है। तो हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि काम सही करो, थोड़ा महंगाई कम करो, पेट्रोल देखो, हर चीज़ इसी तरह महंगा हुआ है ना। ठीक है बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, वहाँ से और सवाल पूछते हैं जी। डीजल की कीमतें बिल्कुल बरकरार है, तब्दील नहीं है, ना नीचे आई ना ऊपर गई, क्या कहते हैं इस बारे में? भाईजान नीचे आनी चाहिए थी कीमतें। क्या वजह, क्यों नीचे आनी चाहिए थी? पहले था 150, अब इस हुकूमत ने आके किया हुआ है 280 रुपये, अब हुआ है 68 रुपये। ये कौन सा फ़र्क है? महंगाई अपने पीक पर पहुंच चुकी है, क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की? ये महंगाई बहुत हो गई है, काम है ही नहीं है। ये मौजूदा जो हुकूमत है इसकी परफॉर्मेंस से भाईजान कितने मुत्तफिक है आप? जीरो। क्या वजह है? शहबाज शरीफ। अच्छा ये जो वोट आप देंगे सर, वोट किसको देंगे सर? वोट हम इमरान खान को देंगे। सर वजह क्या है, इमरान खान को क्यों वोट देंगे आप? इन्होंने 2 नंबरी की है आके, इन्होंने कहा हम अपने कपड़े बेच देंगे, हम महंगाई नहीं करेंगे, ये करेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इनका टाइम ख़त्म होने वाला, इन्होंने लोगों को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ये क्या इक़दाम करने चाहिए? आप देखिए महंगाई अपने पीक पर पहुंच चुकी है, हमें क्या करना चाहिए आवाम को इस बारे में? आवाम को इनके खिलाफ उठ खड़े हो जाना चाहिए, इनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, इनको वोट नहीं देना चाहिए, इनको जूते मारने चाहिए। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अगर हम मतलब आवाम जो है ना इस वक्त अपने यानी कि डर से खौफ से जो ना वो बैठी है, तो इस हिकमत अमली में क्या करेंगे आगे नेक्स्ट हम? भैया अवाम इन्होंने हमें रोटी इस चक्कर में डाल दिया, महंगाई इतनी है, कोई बंदा इस अपना कारोबार छोड़ के किस तरह जाए वो एहतजाज करे? अगर एक दिन बंदा एहतजाज के लिए चला जाए तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा किधर से? इसलिए इन्होंने हमें इतना इसमें डाल दिया कि कोई बंदा भाई वो टाइम ना निकाल सके, एहतजाज ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या करते हैं सर? भाई गारमेंट्स का काम करते हैं। कारोबार यानी बिजनेस करते हैं, कैसा बिजनेस जा रहा है? बिजनेस भाईजान बिल्कुल जीरो हो गया, 1 साल पूरा हो गया, तबाही फेर दी उन्होंने मुल्क की। यानी कि मौजूदा जो हुकूमत का निज़ाम है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? कैसे ये बस वो कहते हैं ना, लूट मार एसोसिएशन है ये सारा, हर किसी को अपना पड़ा हुआ है। आज आप देख लें, आज से जो सिंध में इलेक्शन हुआ है, 193 वाला हार गया और 173 वाला जीत गया। ये देख लें, बस आप खुद देखें ना इंसाफ़ी किधर तक है। अवाम के साथ इंसाफ किस तरीके से हम मतलब चाहते हैं कि अवाम के साथ कैसे इंसाफ हो, क्या करना चाहिए? इस मुल्क में जब तक लॉ कानून मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, और इमरान खान इसके पीछे लगा हुआ है। इंशाल्लाह डंके की चोट पे इमरान खान वोट किसका है? इंशाल्लाह इमरान खान का किस लिए? डंके की चोट पे, क्योंकि हक सच के साथ है वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ये बताएं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट का निज़ाम है उससे आप कितने मुतमईन हैं? मुतमईन तो अभी तक जितनी भी देखी जाएँ गवर्नमेंट्स, उनसे तो हर बंदा ही आधी तकरीबन अवाम कहती है कि हम सपोर्ट में हैं, आधी कह रही होती है हम इनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अगर हमारी नीयत साफ़ है, हर इंसान जो शाम को जो कुछ लेके जा रहा है वो अल्लाह ताला उसे उसकी नीयत की बुनियाद के ऊपर दे रहा है। जिसकी जैसी नीयत है वो सुकून में है। महंगाई अपने रूज को पहुंच चुकी है, महंगाई भले जहाँ मर्जी चली जाए, लेकिन हर इंसान जो कुछ शाम को लेके जाता है ना, वो उसकी नीयत का दिया हुआ होता है, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अच्छा ये बजट जो पेश आया है जी, इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार है, तब्दील नहीं, क्या कहते हैं इस बारे में? पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं ये नीचे आनी चाहिए थी, तो बाकी इन्फ्लेशन है और जो पूरी दुनिया के अंदर है, आप यूके को देख लें, आगे पीछे आप दूसरे कंट्रीज़ को देख लें, तो वहाँ पे भी
उन लोगों का भी यही हिसाब है, मतलब उनको हस्बैंड है तो वाइफ को भी साथ काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये अलहदा बात है कि हम लोग उस चीज़ को नज़र नहीं रखते उसके ऊपर। इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे भी कोई चीज़ हो तो वोट हमारा नवाज शरीफ का इंशाल्लाह। नवाज शरीफ का जी, ठीक हो गया सर। क्या ऐसे क्या किस वजह से नवाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं? सर हम वो लोग हैं कि मार खा के भी हमने साथ नहीं छोड़ा। मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने बड़ी कोशिश की थी हमें सीधा करने की, लेकिन वो नहीं सीधा कर सके तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं सीधा कर सकता। वोट हमेशा हमारा नवाज शरीफ के साथ ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं वैसे क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे ये बताएं कि नजम सेठी जो इस वक्त क्रिकेट का चेयरमैन का बोर्ड बना हुआ है, उसको बॉल्स वो क्या मतलब क्रिकेट को इम्प्रूव कर पाएगा, बाकी मुल्कों को यहाँ मुल्क पाकिस्तान में ला सकेगा खेलने के लिए या नहीं? जी अभी तो आहिस्ता आहिस्ता टीमें आ रही है, लेकिन नजम सिटी का एक फ़ैसला था जो इंडिया के सामने डट गया, उस फैसले में हम उसका साथ देंगे हमेशा। नहीं, नजम सेठी को होना चाहिए बोर्ड ऑफ चेयरमैन, यानी कि नजम सिटी तो अभी जो बातें आ रही है, पीपल्स पार्टी का एक आदमी आ रहा है क्रिकेट के लिए, वो मंजूर नहीं है। नजम सिटी अच्छा कारकर्दगी कर रहा है क्योंकि उसको इंडिया को करारा जवाब दिया है, इसलिए हमें पसंद है। महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? महंगाई के हवाले से तो हमें मंजूर है, लेकिन अगर इमरान खान आ जाए, क्योंकि वो बहादुर शख्स है, अमेरिका के ख़िलाफ़ वो डटता रहा। अब ये गीदड़ हमें नहीं पसंद है। महंगाई ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल करेगा। ठीक हो 70 साल का तो इतना जल्दी सही नहीं होगा ना। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है सर। क्या करते हैं? बिजनेस ओवरसीज। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है पाकिस्तान का, इस बारे में क्या कहते हैं? एक सवाल से अभी इस बारे में निज़ाम मायूसी है जी, टोटल पूरी मायूसी है जी, जिधर भी देखें मायूसी, हर बंदा मायूस है। क्या करना चाहिए आवाम को? ऐसा कोई पैगाम है आपके पास? लोगों को अपने बारे में, हर बंदे को अलग अलग, ये नहीं दूसरे पे नहीं, हर बंदा अपनी सोच से, अपने तरीके से, सेल्फ जो है ना वो सोचना चाहिए। है सर, आखिरी सवाल, वोट किसका है? वोट तो पूछने की बात, ओवरसीज़ का पूछने की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर ये मौजूदा गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार है, महंगाई अपनी पीक पर मौजूद है, ठीक है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें बजट में तो लोगों के लिए, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उन पे ये था, इत्मीनान था कि हो सकता है बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ में खुश हो जाएंगे। लेकिन बजट इन्होंने पेश तो किया है, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आवाम देखें महंगाई दिन ब दिन, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। बजट तो पेश हो गया, लेकिन आवाम को बहुत ज़्यादा इन पर इत्मीनान था कि भाई बजट में काफ़ी चीज़ें जो वो सस्ती होंगी, लोग गरीब आवाम में खुश हो जाएगी। लेकिन मौजूदा निज़ाम से कितना मुतमईन है ये जो गवर्नमेंट का जा रहा है? देखें निज़ाम अल्लाह करे ये मामलात को बेहतर करें तो वोट तो इनको मिलेगा, अगर नहीं बेहतरी होगी तो वोट तो इनको भी नहीं मिल सकेगा। अच्छा चले, आपका वोट किसको है ये बताएं? देखें मैं तो एक्चुअली TLP का हूँ, लेकिन वोट का ये है कि देखें वोट जो भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा वर्क करेगा, हम तो उसी को वोट देंगे। ये जो चंद दिन पहले, ये आज गालिबन उनका एहतजाज रिकॉर्ड होना था, तो ये उनको रास्ते में रोक लिया TLP वालों को, क्या कहते हैं इस बारे में? देखें रोक लिया है, फिर भी अवाम उनके साथ ही है, लोग निकलेंगे, बाहर आएंगे। वो किसके लिए एहतजा कर रहे हैं? ये तो नहीं है कि कोई मुल्क में ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, नहीं, उनका पूरा मन एहतजा है और वो ये कहना चाहते हैं कि देखें अवाम को रिलीफ मिले, महंगाई के ख़िलाफ़ हमारा एहतजा हो रहा है। तो उसमें यह है कि लोगों को चाहिए कि उनका साथ दें ताकि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। गरीब लोगों के लिए इसमें बेहतरी है कि वो देखें कोई भी चीज़ सस्ती होती है, गरीब आवाम खुश हो जाती है। उनके लिए दाल है, आटा है, चीनी है, चावल है, ये चीज़ें उनसे आवाम खुश होती है। एक मज़दूर है 1000-1500 रुपये डेली का अगर कमा रहा है तो उसको 1500 में किए 2000-1800 का आटे का थैला 1500 रुपये में मिल रही है, और वो बेचारा कदर से क्या लेकर क्या खाएगा? कैसे बोझ हल्का हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा आवाम को मसाइल, इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, कैसे हो सकता है हाल इसका? इसका यही हाल है कि देखें हमारी गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी अख्तियार करे कि जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिले और गरीब आवाम खुश हो, उनके हक़ में दवा होगी, वोट मिलेगी, वो खुश होंगे तो वोट मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया भाई। इस वक्त जो है ना मुल्क पाकिस्तान में बजट पेश हुआ है, उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार है, क्या कहते हैं इस बारे में?
बजट अभी तो कोई पेश नहीं हुआ, मतलब ये अभी लोन लिया है, IMF देगा, फिर कोई बजट सामने आएगा। अच्छा, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बरकरार है, इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, इसमें गरीब आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। इस बजट में कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम का कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, अब मौजूदा जो गवर्नमेंट का मौजूदा जो निज़ाम है, इससे कितना मुतमईन है आप? इससे नहीं मुतमिन नहीं है। क्या चाहते हैं, किस तरह से माहौल को होना चाहिए, हमारे निज़ाम को होना चाहिए? वुमेन राइट्स जो है ना वो सेव हों, हर बंदे को आज़ादी हो, इस मत बना कोई आज़ादी नहीं है। मतलब कोई बोलता है मैं PTI से हूँ, उससे को उठा के ले जाता। अच्छा, महंगाई जो है ना, महंगाई बड़े पीक पर पहुँच गई, इसके बारे में चंद एक जुमले। ये गरीब आवाम का तो इधर कोई रहना नहीं है। मतलब ये देखो ना, 500 दिहाड़ी 800 दिहाड़ी लेता है, उसमें से तीन टाइम का खाना भी नहीं बंदा खा सकता। भाई वोट किसका भाई? इमरान खान का सर जी, इमरान खान का। वजह क्या? इमरान खान के कुत्ते का भी वोट क्या इनको नहीं मिलेगा। अच्छा, इमरान खान का वोट है। अच्छा, किस वजह से इमरान खान का वोट है? कोई रीज़न? जी, इमरान खान को वोट देंगे आप? जी भाई। क्या वजह? अच्छा आदमी पसंद है, अच्छा आदमी है, ईमानदार है। अभी देखो ना, उसने हुकूमत की है, उसके खिलाफ कोई भी इस तरह का जो है करप्शन वगैरह का कोई केस नहीं है। इनके करप्शन के केस आते हैं, ये लंदन भाग के चले जाते हैं। देखो तो नाज़रीन, ये थे अवाम के बहुत सारे मसाइल ना। अवाम बजट से खुश है, अवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सियासी बहरान, माशी बहरान और बहुत सारे बहरान ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान को सामना कर रहा है। लिहाजा मुल्क पाकिस्तान में अच्छे इक़दामात, अच्छी हिकमत अमली चाहिए, जिससे मुल्क पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए। ये तो नाज़रीन, हमने अवाम के बहुत से मसाइल सुने और उनके सवालात भी जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से किए और मुल्क पाकिस्तान के हालात किस तरह से ठीक हो सकते हैं, ये भी हमने राय ली। इसी के साथ आसिफ जंजुआ को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हारून अहमद के साथ टुडे न्यूज़ 24 इस्लामाबाद। अल्लाह हाफिज़।